को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार गिरोह अभ्यर्थियों से नौकरी दिलाने का झांसा देकर 6 लाख रुपए की मांग करता था। इसके लिए एडमिट कार्ड, मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र और ब्लैंक चेक भी जमा कराए जाते थे। सूचना के आधार पर शिवपुरी वार्ड 34 स्थित एक किराए के मकान में छापेमारी की गई, जहां से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर कई अभ्यर्थियों के दस्तावेज, ब्लैंक चेक और 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए। मोबाइल की जांच में व्हाट्सएप चैट, एडमिट कार्ड और परीक्षा से जुड़े संदिग्ध संदेश मिले हैं। पूछताछ में मुख्य आरोपी ने साल 2020 से इस नेटवर्क के जरिए ठगी करने की बात स्वीकार की है। जांच में गिरोह का नेटवर्क सहरसा समेत कई जिलों तक फैले होने की जानकारी मिली है। पुलिस ने बरियाही से एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि पटना और किशनगंज में भी कार्रवाई करते हुए संदिग्ध अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया है। इस मामले में 12 नामजद और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ बीएनएस यानी कि बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस पूरे नेटवर्क की गहन जांच में जुटी हुई है। व्यक्ति है जिसका नाम है चंदन कुमार, उसके घर पर हम लोगों ने छापामारी किया। वहाँ 2 चंदन कुमार मिले। इन दोनों के द्वारा जो है परीक्षा सेटिंग करने का सबूत मिला। उनके पास परीक्षार्थियों का प्रमाण पत्र, चेक बुक, पासबुक वगैरह जो था गिरवी रखा गया था। उनके मोबाइल में जो है परीक्षा के कुछ सेट का आंसर आया था, जो आंसर उन्होंने किसी दूसरे को भेजा था। इसके आधार पर जो है जो प्रदर्श को जब्त किया, मंगाया गया। अभी तक कुल 6 गिरफ्तारियां हुई है। ये 10 मोबाइल और कागजात वगैरह जो है ब्लैंक चेक जब्त किया गया है। एक सफल उद्भेदन माना जा सकता है और इसमें अभी और लोगों की गिरफ्तारी की संभावना। बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा में एक बार फिर से सौदागरों ने बड़ी साजिश रची। पुलिस ने सॉल्वर गैंग की साजिश का पर्दाफाश करते हुए खगड़िया और दरभंगा से 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सिपाही भर्ती परीक्षा में सिटिंग की साजिश को नाकाम कर दिया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा के सौदागर, सॉल्वर गैंग की साजिश का पर्दाफाश, परीक्षा में सेटिंग की साजिश नाकाम। सिपाही भर्ती परीक्षा के ये वही सौदागर हैं जिसे खगड़िया पुलिस ने दबोचा है। पुलिस की गिरफ्त में आए 15 आरोपियों ने परीक्षा में सेटिंग की बड़ी साजिश रची थी। इन लोगों ने सिपाही भर्ती परीक्षा में पास कराने के लिए अभ्यर्थियों से 5 से 6 लाख रुपए का सौदा किया था। यही नहीं, सॉल्वर गैंग ने परीक्षार्थियों से ब्लैंक चेक और सर्टिफिकेट भी ले लिया था। लेकिन पुलिस ने सॉल्वर गैंग के मंसूबों पर पानी फेर दिया। गिरफ्तार शातिरों के पास से 7 ब्लैंक चेक, 9 मोबाइल फोन, 8 एडमिट कार्ड के साथ साथ कई कागजात मिले हैं। 15 अभियुक्तों की गिरफ्तारी इसमें हुई है और इसमें कुछ अभ्यर्थी भी हैं। साथ ही साथ इसमें जो पेपर को कॉम्प्रोमाइज़ कराने की फिराक में थे या बच्चों से पैसा ऐंठने की फिराक में थे, उनको भी इसमें गिरफ्तार किया गया है। सिपाही भर्ती परीक्षा के सौदागरों का कारोबार कई जिलों में फैला है। दरभंगा में सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान 2 परीक्षा केंद्र से 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। मारवाड़ी कॉलेज से ब्लूटूथ डिवाइस के साथ युवती पकड़ी गई। युवती के 2 भाई परीक्षा केंद्र के बाहर से ब्लूटूथ के जरिए उत्तर बता रहे थे। युवती के दोनों भाई को भी नकल करवाते गिरफ्तार किया गया। वहीं मारवाड़ी हाई स्कूल से 2 परीक्षार्थी और 2 मददगारों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने ब्लूटूथ, वॉकी टॉकी समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए। तो मुजफ्फरपुर के चैपमैन बालिका इंटर स्कूल परीक्षा केंद्र पर भी अनोखा मामला सामने आया। परीक्षा के दौरान जयप्रकाश नाम का शख्स खुद को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वीडियोग्राफी टीम का हिस्सा बताकर परीक्षा केंद्र में घुस गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्त में ले लिया। आरोपी ने बताया कि वो किसी की मदद करने के लिए फर्जी अधिकारी बनकर घुसा था। एक व्यक्ति जिनका नाम जयप्रकाश कुमार, जो लक्ष्मीपुर जमुई के रहने वाले हैं, ये एग्जामिनेशन सेंटर में घुस गए अपने आप को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वीडियोग्राफी की टीम से बताते हुए। इसी टीम के जो हेड हैं, जो शुभम कुमार जी हैं, उन्होंने उसे देखा और पहचाना और बताया वहाँ जो पुलिस ऑफिसर और जो मजिस्ट्रेट थे कि ये हमारी टीम के नहीं हैं और ये इसमें जो है किसी कदाचार की नीयत से घुस गए हैं।
बिहार में कोई भी परीक्षा हो, धांधली आम बात हो गई है। सॉल्वर गैंग अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहे हैं। बिहार में परीक्षा के सौदागरों के नेटवर्क को तोड़ना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। न्यूज 18 के लिए खगड़िया से दिग्विजय कुमार, मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ के साथ दरभंगा से विपिन कुमार की रिपोर्ट। आरा में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की वेकेशन बेंच का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने याचिका दायर की थी। याचिका में मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई थी। दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी, लेकिन इस याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, वहां चले जाइए। जिस तरह से ये पूरे मामले को देखा जाए, ये मामला बेहद महत्वपूर्ण है और इस मामले को लेकर जिस तरह से बिहार में खास तौर पर राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है और जिस तरह से इस मामले की तफ्तीश के लिए जिस तरह से अलग अलग टीम बनाने की बात हो रही है और खास तौर पर याचिकाकर्ता के द्वारा जिस तरह से कोर्ट में याचिका दायर करके कहा गया था कि इस मामले पर सीबीआई जांच की अनुशंसा होनी चाहिए, तो इन तमाम मामलों पर जिस तरह से आज कोर्ट में तर्क दिए गए, लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस मामले पर आप आगे हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं और हाईकोर्ट जाइए, हाईकोर्ट में आप स्वतंत्र हैं वहां पर अपील करने के लिए। बिहार में हुए इनकाउंटर से जुड़े मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर फिलहाल सुनवाई से इनकार कर दिया है और कहा गया है कि इस मामले को आप हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। वकील विशाल तिवारी जी हमारे साथ में हैं, याचिकाकर्ता हैं। विशाल जी, आज जब कोर्ट में आज जिस तरह से तमाम दलीलों को आप कोर्ट में रख रहे थे और तमाम मुद्दों को आप बता रहे थे, इसके बारे में विस्तार से बताइएगा। देखिए, हमारे द्वारा ये याचिका दायर की गई थी कि जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स होती हैं वह कतई एक डेमोक्रेसी में उनको अलाउ नहीं किया जा सकता और खासकर इस मामले में भरत भूषण तिवारी के मामले में जो भी सारा लोकल्स का बयान निकल के आया है, मीडिया रिपोर्ट्स निकल के आई हैं, उनमें यही जाहिर आया है कि भरत भूषण तिवारी द्वारा ना तो कोई अपराध कारित किया गया था और उस समय वह सरेंडर की पोजीशन में था और उसको उस समय उसकी हत्या की गई। तो सारा आरोप पुलिस पार्टी पर है। तो हमने याचिका में यही प्रार्थना की थी कि एक निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई द्वारा इंक्वायरी हो और जो इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस कलेक्शन है वो भी सीबीआई द्वारा किया जाए। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट की जो पूर्व में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को लेकर गाइडलाइंस हैं उनकी सख्ती से पालना की जाए। इस मामले में तो की ही जाए, बल्कि जो अन्य राज्य हैं उनको भी एक एडवाइजरी जारी की जाए कि एविडेंस एनकाउंटर मामले में किस तरह से कलेक्ट करना है, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, इम्पार्शियल होगी। तो इन सब बातों लेकर याचिका दायर की गई थी। आज इस पर सुनवाई हुई और हमने अपने तर्क रखे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि हाई कोर्ट इन सब मामलों में सक्षम है, तो आप पहले हाई कोर्ट जाके अप्रोच कीजिए और वहाँ फाइल कीजिए। तो इस लिबर्टी के साथ याचिका का निस्तारण कर दिया गया और हमको हाई कोर्ट जाने का परमिशन दिया गया है। कब तक आप लोग हाईकोर्ट में अपील कर? देखिए, वहाँ का क्या लीगल हर हाई कोर्ट का अपना अपना कुछ एक सेट प्रोफॉर्मा होता है, क्या चीज़ चाहिए, तो उनको मालूमात करने के बाद और बहुत शीघ्र हमें जहाँ तक विश्वास है इस याचिका को हम दायर कर देंगे। तो अब देखना लाजमी होगा कि कब तक इस मामले को लेकर पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाती है। निश्चित तौर पर यह बेहद महत्वपूर्ण होगा। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। मोतिहारी से बड़ी खबर, जहां पानी भरे नाले में डूबने से बच्ची की मौत हो गई है। सुगौली के मनसिंघा खोड़ा सड़े में हादसा हो गया। ग्रामीणों ने पुलिस को जानकारी दी है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आप तक मोतिहारी से, जहां पानी भरे नाले में डूबने से मौत हो गई है। सुगौली के मनसिंघा खोड़ा सड़े में हादसा हुआ है। ग्रामीणों ने पुलिस को जानकारी भी दी है। बड़ी खबर पटना से, जहां ट्रेन से पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिस पर 1-2 नहीं बल्कि 26 संगीन मामले दर्ज थे। ये कोई आम अपराधी या पुलिस की नजर में वांटेड नहीं था, बल्कि ये पांडव सेना गिरोह का मुख्य सरगना संजय सिंह था, जिसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर 1995 से 96 में एक गिरोह बनाया था, जिसका मकसद नक्सलियों से सामना करना था। लेकिन बाद में अपने ही दोस्तों में विवाद हो गया, जिसके बाद खूनी गैंगवार शुरू हो गया। संजय सिंह पर हत्या, अपहरण, लूट और रंगदारी के कई मामले दर्ज हैं। पटना, जहानाबाद से अलवर तक पुलिस को संजय सिंह की तलाश थी। AK-47 मामले में भी पुलिस संजय सिंह की लंबे समय से तलाश कर रही थी। पुलिस ने संजय सिंह को पटना रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से गिरफ्तार किया है, जिसके बाद उनकी पत्नी ने एक वीडियो में अपने पति के साथ अनहोनी की आशंका जताई है। मेरा नाम पुष्पा कुमारी है, मेरा घर नीमा है। मैं दिल्ली से विक्रमशिला ट्रेन से जा रही थी।
पटना जा रही थी। इसी बीच जीआरपी पुलिस ने मेरे पति संजय कुमार को ले गए। जब मैं जीआरपी पुलिस से पूछी तो उन्होंने कहा मेरे पति संजय कुमार को बीटा पुलिस पकड़ी है। मुझे शक है कि मेरे पति के साथ कुछ अनहोनी न हो जाए। पटना से बड़ी खबर, जहां नौबतपुर में फायरिंग हुई है। फायरिंग में बच्ची को गोली लग गई। अजवा बथानी गांव के पास से घटना हुई है। दो पक्षों के विवाद के दौरान गोली चली। 12 साल की निभा कुमारी घायल हो गई। पेट में गोली लगने से बच्ची घायल हो गई। निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। 2 बाइक पर 5 युवक पहुंचे थे। कहासुनी के बाद फायरिंग शुरू हुई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच और छापेमारी में जुटी हुई। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, जहां शादी समारोह में फायरिंग से हड़कंप मच गया है। फायरिंग में 3 लोग को गोली लगी है। साहबगंज के परसौनी जहांगीर की घटना है। बारात लगने के दौरान कई राउंड गोली चली। टेंट संचालक सहित 3 को गोली लगी। टेंट संचालक अनिल पासवान एसकेएमसीएच में भर्ती हैं। नशे में धुत युवक पर फायरिंग का आरोप लगा है। पुलिस को मौके से खोखा नहीं मिला है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बिहार के विकास की रफ्तार को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बार फिर से बड़ी सौगात दी है। दिल्ली में कल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बिहार के पथ निर्माण मंत्री की केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात हुई, जिसमें कई परियोजनाओं को स्वीकृति मिली। कई विकास योजनाओं पर चर्चा हुई, जिससे बिहार के विकास की नई रफ्तार की उम्मीद मिली। केंद्र सरकार ने बिहार को कुल 53,000 करोड़ की परियोजना की स्वीकृति दी है, जिसमें 13 प्रमुख योजना शामिल है। 53,000 करोड़ रुपया का जो सहमति दिया है, मैं हृदय से राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री गडकरी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। लाखों करोड़ों जनता आशान्वित थे कि उन्होंने तो इसमें सबसे पहले तो भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या से माता सीता की जन्मभूमि पुनौरा धाम को जोड़ने वाले राम जानकी मार्ग, जो कि मसरक से भिट्ठा मोड़, उसकी भी स्वीकृति दिए हैं। और एक्सप्रेसवे, कई एक्सप्रेसवे जैसे गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे है, रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे है, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे है, बोध गया राजगीर। ये कई तरह की एक बहुत ही जटिल समस्याएं कई वर्षों से था हमारा गंगटा जंगल से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग, जो कि जंगल के चलते पूरा नक्सली प्रभावित इलाका भी, तो उस पर भी विस्तार से सम्राट चौधरी हमारे मुख्यमंत्री जी एक एक विषय पर जानकारी गडकरी जी को दी है। कितनी बड़ी सौगात मानते हैं और कुल कितनी योजनाओं की स्वीकृति मिली है? देखिए, कल जो कुल 13 योजनाओं की स्वीकृति मिली है और लगभग 53,000 करोड़ की राशि का पूरा डीपीआर बना है। और इसी निमित्त एक और बड़ी उपलब्धि जो मिलने जा रही है, अभी आपने देखा होगा कि जेपी सेतु पथ जो बना है और फिर उसके बाद मुंगेर से सबौर, उसी तर्ज पर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पहले भी कहा था। तो मुख्यमंत्री जी ने गडकरी जी को कहा कि नौगछिया के पास जो अभी विक्रमशिला सेतु 4 लेन बन रहा है, वहाँ पर जाह्नवी चौक से अगवानी घाट तक मैंने आग्रह किया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने गडकरी जी को कहा कि इसको इसी तर्ज पर जो मुंगेर से सबौर बन रहा है, तो नॉर्थ साइड में, गंगा के नॉर्थ साइड में जाह्नवी चौक विक्रमशिला सेतु से पटना तक भाया अगवानी घाट तक, उसको भी सेतु पथ बनाया जाए। और इस पर भी गडकरी जी ने सहमति दी है। खबर भागलपुर से है, जहां दक्षिणी क्षेत्र स्थित शाहबाज नगर मोहल्ले में सड़क और नाले का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण को लेकर ग्रामीण कार्य में अनियमितता और घोर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। वार्ड नंबर 39 और 40 के बीच में सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार सड़क पर नाले का गाद बिछा दे रहे हैं। इसको लेकर लगातार स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। स्थानीय वार्ड पार्षद से लेकर नगर निगम तक शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैं भागलपुर के वार्ड नंबर 39 और 40 के बीच में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सड़क और नाले का निर्माण कराया जा रहा है। नाले का निर्माण लगभग कर लिया गया है और अब सड़क का निर्माण कराया जाएगा। देख सकते हैं कि नाले का जो गाद है उसको सड़क पर बिछाया गया है और इसी पर ढलाई करने की बात कही जा रही है। यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि
4 महीने से, लगभग 4 महीने से ये प्रॉब्लम क्रिएट किया गया है। नाली का गाद ला के बिछा देता, कभी थोड़ा सा काम इधर करता, कभी उधर काम करता, कभी उधर, जबकि इन लोगों को हम लोगों ने बहुत इज्जत दिया, बहुत सम्मान दिया सबको, छोटे स्टाफ से लेकर के बड़े स्टाफ तक को, यहाँ तक के ठेकेदार तक को, लेकिन ये लोगों को इज्जत रास नहीं आया। समझ रहे हैं, मेरा जगह है, चलेंगे हम, इस पर थाने वाला चलेगा, हमारा आदि को कोई राइट है कि नहीं बोलने का कि रोड आप खराब क्यों बनाते हो। 4 महीने से यहाँ काम चल रहा है। काम क्या है कि दरगाह के पास से काम शुरू हुआ है और यहाँ तक आते आते जब हम लोग बोले कि काम बढ़िया से कीजिए तो बोलता है वो दरगाह का लाइन है, वहाँ काम थोड़ा सा सही किया है, यहाँ करना कोई जरूरी नहीं उतना। इसके कारण ये नाला का मट्टी दूसरे मोहल्ले से, गांव से, कहाँ से लाके यहाँ गिरवा रहा है। और अगर हम लोग बोलने के लिए खड़े होते हैं कोई भी, तो ये पहले पार्षद को बुलाता है, वार्ड 39 के पार्षद को बुलाता है और बुला के सीधे बोलता है कि ये बोल काहे बोलता है, और उसके बाद जो लड़का बोलने के लिए खड़ा होता है उसको मार खिलवा देता है धक्का। जो निर्माण कार्य कराया जा रहा है वो उसमें काफी अनियमितता का आरोप जो है यहाँ के लोग लगा रहे हैं, लेकिन कई बार शिकायत करने के बावजूद भी जो है अभी तक इनकी सुनवाई नहीं हुई है और अभी भी जो है काम उसी प्रकार से चल रहा है। नाले के गाद के ऊपर जो है ढलाई करने का जो है प्रक्रिया जो है वो करने की बात कही जा रही है, जिसको लेकर जो है यहाँ के स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। छपरा के मकेर में गंडक नदी के बढ़ते कटाव के खतरे को देखते हुए सारण के डीएम खुद निरीक्षण के लिए पहुंचे। अधिकारियों की रिपोर्ट पर निर्भर रहने के बजाय डीएम नाव से गंडक नदी क्षेत्र पहुंचे और कटाव रोधी कार्यों की जमीनी स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कई जगह काम अधूरा मिलने पर उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई और बारिश से पहले सभी कार्य हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया। यहाँ पे बाढ़ निरोधी काम चल रहा था लगातार बहुत दिनों से। ऑलमोस्ट 92% काम अभी कंप्लीट हो गया है। जहाँ अपस्ट्रीम में भी जो गंडक नदी की धारा है उसके मुंह पे भी जो इन लोगों ने काम किया है उसको एक और धारा क्रिएट करने का वो भी हम लोगों ने भी निरीक्षण किया है। यही निर्देश सभी को दिया है कि जल्दी हम लोग इस काम को कंप्लीट करें। ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो गया है और हम लोग इसको टाइमलाइन के भीतर ही जल्दी करा लेंगे कंप्लीट, ताकि बाढ़ में इस बार किसी प्रकार की। खबर बेतिया से है, जहां लगातार बारिश की वजह से गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। संभावित खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने गंडक बोट सफारी सेवा को अगले आदेश तक बंद कर दिया है। साथ ही नदी में किसी भी तरह के नौका विहार पर भी रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे नहीं जाने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। लगातार शुरू हुई बारिश के बाद गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है और गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर के बाद गंडक बोट सफारी सेवा को पूरी तरह बंद कर दिया गया है और वाल्मीकि नगर जो सैलानी पहुंचते हैं और गंडक नदी की धारा के बीच जो वो बोट सफारी का मजा लेते हैं उसे फिलहाल रोक दिया गया है और इसे अगले आदेश तक बंद किया गया है। चूँकि गंडक नदी जो बिल्कुल शांत हो गई थी, अब धीरे धीरे उसके धारा में बढ़ोतरी हो रही है और गंडक नदी के जलस्तर में जिस तरह से बढ़ोतरी शुरू हुई है उसके बाद वन विभाग ने इस बोट सफारी सेवा को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है और फिलहाल गंडक नदी में किसी भी तरह के नावों के परिचालन पर भी पाबंदी लगा दी गई है। तो कहाँ कल तक जो लगातार गुलजार रहने वाला जो बोट सफारी स्थल है वहाँ वीरानगी छाई है और जो गंडक नदी की धारा में जो बोट सफारी के माध्यम से जो नज़दीक से जो घूमने की सैलानी कोशिश करते हैं उन्हें अब इंतज़ार करना पड़ेगा। और फिलहाल जल संसाधन विभाग के टीम को भी अलर्ट किया गया है, चूँकि गंडक नदी का जलस्तर अब धीरे धीरे बढ़ रहा है और बढ़ते जलस्तर के बाद बोट सफारी के साथ ही गंडक नदी के धारा के बीच किसी भी तरह के नाव के परिचालन पर भी फिलहाल पाबंदी लगा दी गई है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 वाल्मीकि नगर। बड़ी खबर बांका से, जहां एक स्कूल के हॉस्टल में एक हफ्ते पहले 7 साल के बच्चे पर हमला हुआ था। इलाज के दौरान सोमवार को उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने कल जमकर बवाल किया। इंसाफ की मांग को लेकर दिन भर हंगामा होता रहा तो शाम को लोगों ने सड़क पर आगजनी कर प्रदर्शन किया और बांका कटोरिया मार्ग को घंटों जाम रखा। इस दौरान लोगों ने पुलिस सहित कई निजी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। काफी समझाने बुझाने के बाद परिजन शांत हुए। पुलिस ने 15 दिन के भीतर बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया है। बता दें कि 23 जून को कटोरिया में माउंट केरला स्कूल के हॉस्टल में एलकेजी के बच्चा आनंद कुमार पर चाकू से 10 से ज्यादा बार हमला किया गया था। प्रशासन पर हम भरोसा करते हैं, न्याय हमको मिली। सर टाइम लिया 15 दिन के अंदर। जिस मासूम बच्चे को कत्ल किया है 15 दिन के अंदर सर बोले हैं कि हम कातिल को
सामने करके खड़ा कर। बाबू है, इसके पिताजी से, बड़े पापा से एसपी सर को भी बात कराई है। एसपी सर ने इनको आश्वासन दिया है और इन्होंने जो एसपी सर से डिमांड रखा, उन्होंने कहा कि हमको अभी तक क्या हुआ बताइए, लिखित में बताइए। तो मैंने इनको कहा है कि मैं हर कुछ आपको लिखित में देंगे और जो भी काम हम कर रहे हैं उस सब का चीज़ आपको लिखित रूप से देंगे। जी। और बोले कि कब तक कर लेंगे, हमने ये बोला है कि हम प्रयास करेंगे, हम अपने तरफ से 100% देंगे। 15 दिन के अंदर हम जो भी और भी बचा कुचा इसमें है, एक को तो हम लोग जेल भेज देंगे कल। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने शराब तस्करी का खुलासा किया है। निजी स्कूल के पास शराब तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने छापेमारी के दौरान झाड़ियों के अंदर से 2991 लीटर शराब बरामद की है। फिलहाल तस्करों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय मुजफ्फरपुर के निर्देशानुसार सभी थानों में निरंतर अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में कल 28/6/2026 को सरैया थाना को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना के अनुसार शमा इंटरनेशनल स्कूल के पास शराब का छुपाना बताया गया था। इसका सत्यापन कराया गया और सत्यापन के दौरान छापामारी की गई। उसमें 2991 लीटर लगभग विदेशी शराब जब्त की गई है। बड़ी खबर पूर्णिया से है, जहां लाइन बाजार में एक और प्रसूता ने डॉक्टर की लापरवाही के कारण दम तोड़ दिया। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। घटना शहर के सहायक खजांची थाना क्षेत्र के लाइन बाजार स्थित डॉक्टर निहारिका के क्लिनिक की है। घटना के बाद मृतक के पति ने कहा कि एक बच्चे को उनकी पत्नी ने जन्म दिया। तब तक चच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ थे, लेकिन अचानक सुबह 4 बजे के करीब बताया गया कि गुड़िया की मौत हो गई है। इसके बाद सभी स्वास्थ्यकर्मी वहां से फरार हो गए। फोन किए डॉक्टर निहारिका रानी को, सुबह में बोला लेके आइए, लेके आए। यहाँ पे आकर के रूम दिया, एडमिट हुए। एडमिट होने के बाद वो आई 11 बजे, सलाइन दी। सलाइन देने के बाद ऑपरेशन थिएटर दुखाई। 3:18 पे मेरा बाबू हुआ। बाबू को देखे 1 घंटा के बाद उसको ओटी से निकालने के बाद सब चीज ठीक ठाक था। बीच में अचानक बोला कि तबीयत ज्यादा खराब है, बीपी लो हो रहा है। दवाई लिखा, दवाई ला के दिए। उसके बाद 1 घंटा के बाद फिर बोला सब चीज ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई घबराने का बात नहीं है। रात भर हम बैठे रहे, 2 नर्स थी, बोला कि सब है यहाँ पे। अचानक 4 बजे सुबह में सब गायब हो गया। यहाँ से फोन कर रहे हैं 4 बजे सुबह से, अभी तक कोई नहीं आया। खबर शेखपुरा से, जहां जिला प्रशासन ने NH 333A के किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन के अनुसार हाईवे के किनारे बने ढाबे, होटल और अन्य दुकानों के कारण सड़क हादसों का खतरा बढ़ गया था। सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। इस आदेश के तहत देश भर के NH किनारे किए गए अवैध अतिक्रमण के हटाए जा रहे हैं। नेशनल हाईवे पर अतिक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता जाहिर किया है और निर्देश दिया है कि किसी भी स्थिति में अतिक्रमण को हटाया जाए। शेखपुरा जिले का हम अभी 333A नेशनल हाईवे है, जहां 125 लोगों को जिला प्रशासन ने नोटिस किया है और कहा है कि आप 30 जून से आप अतिक्रमण हटा दें, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो गंभीरता जाहिर किया है उनके मुताबिक है कि जो अतिक्रमण होने के कारण सड़क दुर्घटनाएँ काफ़ी बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में सबसे पहला जो ढाबा हो, सड़क किनारे ढाबा, होटल, इस तरह का जो भी अतिक्रमण किया गया उसे हटाया जाना है और जिला प्रशासन इसे गंभीरता से लिया। शेखपुरा जिला प्रशासन की ओर से 125 लोगों को कि बता दें कि जो हाईवे का रोड है, जो रोड स्ट्रेच है, उसके दोनों तरफ ROW है, जिसमें कि कई सारे अवैध अतिक्रमण है, जिसकी सूची भी सर्वे कर ली गई है। इस अतिक्रमण पे आगामी 2 से 3 दिनों में इन्फोर्समेंट अभियान चलेगा, जिसमें कि इसमें सभी को हटाना पड़ेगा। कई लोगों को नोटिस निर्गत करा दिया गया है। ये नोटिस लगातार जारी भी हो रहा है, अभी कंटिन्यू चलेगा और इस पे आगामी 2 से 3 दिनों में इन्फोर्समेंट अभियान भी चलेगा। 30 तारीख से आज से शुरू हो जाएगी। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा।